हेलो एवरीवन, जी सदन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल। तो इससे संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए पहला प्रश्न बात करते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। याद रखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। सही आंसर है बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इस किस एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। आइए सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। सती प्रथा का अंत भारत के किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो सती प्रथा का अंत, सही जवाब है, अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सही सती प्रथा का अंत किया था। यह एक बहुत ही क्रूर प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में किस कॉलेज की स्थापना की थी? सही जवाब है ए, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समाचार पत्र के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सही जवाब है ए, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रविवार को छुट्टी की शुरुआत, ये आप सोचिए, रविवार को छुट्टी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ? जो आज तक ये परंपरा चली आ रही है, तो किसके समय हुआ? सी, लॉर्ड एलनबोरो के समय। किसके समय शुरू हुआ था? लॉर्ड एलनबोरो के समय। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रारंभ किसने शुरू करवाया था? पहली बार डाक टिकट स्टैम्प का किसने शुरू करवाया था? सही जवाब है ए, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल को हड़प नीति का काल या व्यपगत नीति का काल कहा जाता है? व्यपगत नीति का काल कहा जाता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्यपगत नीति या हड़प नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई थी? सही जवाब है डी, डलहौजी के द्वारा। ये नीति में, व्यपगत नीति के बारे में मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि भारत के किसी भी राज्य के शासक, कोई भी राज्य के शासक के उत्तराधिकारी के रूप में अगर कोई बचा ना हो, अर्थात कोई पुत्र ना हो, तो उसका राज्य क्या होता था? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता था। अर्थात किसी राज्य के राजा का या शासक का उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में वो राज्य ब्रिटिश राज्य में विलय किया जाता था। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यपगत सिद्धांत के द्वारा विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो सतारा प्रथम राज्य था। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसने व्यपगत नीति के संदर्भ में कहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? ये किसने कहा था? तो सही जवाब है सी, जोसेफ ह्यूम ने कहा था। सी इज द राइट आंसर। क्या कहा था? कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सो सी इज द राइट आंसर। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अगर वीडियो पसंद हो रहा तो जरूर सब्सक्राइब करें। किसकी योजना थी? एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। ये किसकी योजना थी? ये मैकाले की योजना थी। और ये किस पर आधारित थी? ये शैक्षणिक संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में बोला गया था। संदर्भ में कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसने अवध पर, ध्यान देंगे, किसने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया? तो इसका सही जवाब है डी, रेजिडेंट आउटरम ने इसको विलय कर लिया। किसको? अवध को। और उस समय अवध का शासक कौन था? याद रखेंगे, वाजिद अली शाह था उस समय शासक। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड डिस्पैच किसने लागू किया था? सही जवाब है बी, राइट आंसर बी, वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। यह शिक्षा के सुधारों के अंतर्गत था वुड डिस्पैच। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, परंतु मैं ये इंपॉर्टेंट लिख देता हूं आप लोगों के लिए। लॉर्ड डलहौजी, डी। तो भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, याद रखेंगे, नोट्स बना ले।
अगर नोट्स बनाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने। ए इज द राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की थी। लॉर्ड डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां बनाया था? कौन सा ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां बनाया था? शिमला में। ए इज द राइट आंसर। शिमला में लॉर्ड डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने किया था? तो लोक सेवा विभाग की स्थापना डी डलहौजी ने। पीडब्ल्यूडी अर्थात पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो ये किसने स्थापना किया था? ये स्थापना किया था लॉर्ड डलहौजी ने। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सती प्रथा पर ध्यान देंगे। सती प्रथा पर प्रतिबंध का विरोध किसने किया था? राधाकांत देव ने विरोध किया था। ये एक रूढ़िवादी थे। इनके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध का विरोध किया गया था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किसने किया था? पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसके अनुसार प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गई? तो राइट आंसर है किसके अनुसार? वुड डिस्पैच के अनुसार प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गई। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? याद रखेंगे प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। किसने? जोनाथन डंकन ने। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको मेरे वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो से भी आप बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। मैंने पहले बंगाल का गवर्नर को अपलोड किया है, आज मैं भारत के गवर्नर इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, और जो लास्ट वीडियो रहेगा इस सीरीज में वो रहेगा भारत के वायसराय। नेक्स्ट वीडियो वायसराय रहेगा, तो देखना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।